सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना राय आज आपके लिए काव्य खंड में से प्रथम काव्य जो है मलिक मोहम्मद जायसी रचित करवक, उसको पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग करवक का अर्थ जानने से पहले, उसके सारांश और भावार्थ को जानने से पहले मलिक मोहम्मद जायसी की जीवनी के बारे में जानेंगे, जो कि प्रमुख हिस्सा रहता है क्वेश्चन पेपर का। इसलिए हम लोग जीवनी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जीवनी में सबसे पहले पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी में अनुमानतः ऐसा माना जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग शोध करके अलग अलग ईस्वी और सन दिया हुआ है। हमारे टेक्स्ट बुक में 1492 है सन, तो हम इसी को मानेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 में हुआ था और इनका निधन सन 1548 में। ये भी अनुमानता है, कुछ किताबों में देखेंगे तो 1542 मिलेगा आपको, परंतु हमारे टेक्स्ट बुक में ये 1548 है, तो इसलिए हम 1548 ही मान लेंगे। अब इनका निवास स्थान, जैसा कि देखिए इनके नाम के पीछे जायसी लगा हुआ है, तो इनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पे माना जाता है और इसी के आधार पे उन्होंने अपने नाम के पीछे जायसी लगाया। और नाम तो पूरा देख रहे हैं आप, इनका जाने जाते हैं ये जायसी के नाम से, और इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, गुरु इनके दो गुरु हैं। ये हमेशा पूछा जाता है, सूफी संत शेख मोहिदी और शेख अशरफ जहांगीर, दो गुरु। पहले का नाम है सूफी संत शेख मोहिदी और दूसरे का नाम है शेख अशरफ जहांगीर। प्रमुख कृतियाँ, वैसे तो इनकी 12 रचनाएं मानी जाती है, पर 7 उपलब्ध है, जिसमें सबसे प्रमुख जो है वो पद्मावत है, जिसका करवक हम अभी पढ़ेंगे जब हम सारांश पढ़ने लगेंगे। तो इसके अलावा ये अखड़ावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें इनकी प्रसिद्धि का आधार पद्मावत बना है। भाषा अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। इनकी रचना का मुख्य आधार क्या है कि इस्लाम और उसके सूफी मत के आगमन के बाद इसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए, जिन्होंने लोक प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से संबंधित कर काव्य के रूप दिए। अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी ने जो काव्य की रचना की है वो क्या है, वो जन प्रचलित जो किस्सा कहानी गांव में सुनाया जाता था प्राचीन काल में, उसी कहानी को आधार बनाकर उन्होंने रचना की और उसको एक काव्य का, सुंदर काव्य का रूप दिया। मुल्ला दाऊद से लेकर जान कवि और उससे आगे तक यह परंपरा अबाध रूप से चलती रही। मलिक मोहम्मद जायसी इसी परंपरा के अन्यतम कड़ी है। जब हम लोग हिंदी साहित्य की धाराओं को पढ़ रहे थे तो मैं बताई थी आपको कि निर्गुण भक्ति धारा 2 भागों में बटी हुई थी, एक प्रेम मार्गी और दूसरा ज्ञान मार्गी। तो प्रेम मार्गी में हमने देखा था कि सबसे प्रमुख कवि के रूप में जायसी जी का नाम लिया था। तो जायसी प्रेम मार्गी काव्य धारा के अन्यतम कवि हैं या प्रमुख कवि हैं या प्रतिनिधि कवि आप कह सकते हैं इनको। तो अगर पूछा जाएगा आपको कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं, तो आपको कहना है कि ये निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी भक्ति धारा के सूफी कवि हैं। इन्हें प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है। जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। चौपाई दोहा की शैली को करवक शैली के नाम से जाना जाता है। आपकी किताब में जो हम पढ़ेंगे उसमें उसके ऊपर लिखा हुआ है करवक, अर्थात यह चौपाई और दोहा की शैली में लिखी हुई रचना है। पद्मावत जायसी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक अद्भुत और दुर्लभ ग्रंथ है और श्रेष्ठ ग्रंथ है। पद्मावत को मसनवी शैली में लिखा गया है और जिसमें लौकिक कथाओं के द्वारा
ये एक आध्यात्मिक काव्य है जिसमें लौकिक कथाओं के द्वारा अलौकिक प्रेम अर्थात ईश्वर से मानव का प्रेम, आत्मा का परमात्मा से प्रेम को दर्शाया गया है। और उससे मिलने की जो उत्कंठा होती है, उससे मिलने का के लिए जो ललक होती है, प्यास होती है, उसी का वर्णन आप पद्मावत में देखेंगे। तो इस तरह से जायसी के जीवनी में ये कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कड़वक के बारे में तो उसमें हम देखेंगे वो पद्मावत से ही, पद्मावत जो इनका श्रेष्ठ काव्य है इसी से ली गई है, उसके प्रथम और अंतिम खंड को हम लोग पढ़ना है हम लोगों को उसमें। तो अगले वीडियो में हम लोग कड़वक के बारे में जानेंगे, उसके सारांश से अवगत होंगे तथा भावार्थ और अर्थ, शब्द का अर्थ, शब्दार्थ जानेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कड़वक की सारांश के साथ।